प्रगट चार पद धर्म के, कलम एक प्रधान, जैन के ने विधि दीने, दान करे कल्याण। दान का कलयुग का मास सबसे ऊपर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कलयुग में जोग जग जब तब जितना है अर्थ के ऊपर निर्भर है। अर्थ के ऊपर, अब अर्थ नहीं होगा तो जोग जग कुछ नहीं होगा। और अगर यानी कि जोग जग सब कुछ करते हुए हम तनक में फिसलने की कोई, अब जैसे मान लो बहुत वर्ष, हजारों वर्ष तपस्या के लिए गिरने में तो कोई समय नहीं लगता। विश्वामित्र जी को देख लीजिए, मेनका ने आकर के आना उनकी तपस्या भंग कर दी। क्योंकि 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद, जो ब्रह्म ऋषि के सब कुछ प्राप्त करने के बाद जिन्होंने दूसरा स्वर्ग लोक रख दिया, फिर भी आकर के उन्होंने मेनका ने, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि ज्ञान और भक्ति शरणागति होती है। और दान की महत्वता यह है कि दान निर्बीज है। दान करने से कुल मिला के वो न तो आपका क्षय होता है, न घटता है, वो बढ़ता है। घटे न नव दिन दिन दूना। दान करने से घटता नहीं है, बढ़। आप प्रयास करके देख रहे हैं, आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जितना दान आप करते नहीं है, जितना है आपके पास उतने से दुगुना आता रहता है। क्योंकि महात्मा जंगल में रहते हैं, अगर भजन करते हैं और 4 मूर्ति आ गए, भोजन देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनके पास अपने आप पहुंचता रहता है, आता जाता रहता है। और जिन्होंने दबा के रख लिया, वहीं उसकी रोक लग जाती है। क्योंकि ये धन स्तर नहीं है, चलायमान है। ये दान की महत्ता, भगवान स्वयं इस दान के लिए भिक्षुक बन करके भोलेनाथ यानी कि सती जी के पास पहुंचे। दान एक ऐसा है कि दान एक निर्बीज है, दान एक कर्म योग है, एक नौका की तरह है। हमें समुद्र पार करना है तो नौका का सहारा चाहिए, और नौका एक दान है, कर्म दान जो कर्म योग कहा जाता है। कर्माने हाथ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो कर्म किए जाते हैं, जो दान किए जाते हैं, शरीर से किए जाते हैं, ये निर्बीज रहता है। और बकाया ये यानी कि ज्ञान वैराग, ये निर्बीज है, इसका घटने का कोई ये ज्ञान है। दीपक अगर आप जला के रखेंगे तो कभी भी बुझ सकता है, लेकिन मणि कभी बुझती नहीं है। मणि दान रूपी मणि एक भक्ति रूपी मणि है। मणि के ऊपर आप आंधी आ जा, तूफान आ जा, दबा दो, कूड़ा डाल दो, कचरा डाल दो, लेकिन यानी कि वो बुझेगी नहीं। दब सकती है, लेकिन जब भी वो खोलेगी तो अपने आप प्रकाश देने लगेगी। और ज्ञान वैराग्य तपस्या जब तब जितना भी साधन, जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, जितने साधन बताए हैं वो सब एक दीपक की तरह हैं। जब दीपक में क्या चाहिए आपको? तेल चाहिए, बाती चाहिए, उसकी लौ बचाने के लिए सुरक्षा चाहिए। अगर दीपक बुझ गया यानी कि हवा लग गई तो बुझ जाएगा, लेकिन भक्ति बुझती नहीं है। भक्ति एक मणि है, दान एक मणि है। तो अब ये बुझता नहीं है, दब सकता है लेकिन बुझता नहीं, इसका क्षीण नहीं होता। हाँ, इसमें भी क्षीण होने का एक शंका रहती है, क्योंकि जो अपने से बखान करना है, हमने ये किया वो किया, क्योंकि ये क्षीण इसलिए कि अहंकार भगवान का भोजन है। अहंकार को ये नष्ट करती है। अहंकार, अगर भक्ति में अहंकार आ गया तो भक्ति पूर्ण मानी नहीं जाती है, क्योंकि भक्ति, अगर भक्ति में अहंकार का कोई जगह नहीं रहता। और अगर अहंकार आ गया तो भक्ति वो क्षीण होने का, भक्ति तत्काल परमात्मा उसको कंट्रोल कर देते हैं, उसको रोक लगा देते हैं। तो अहंकार रहित ही सब कुछ परमात्मा को प्राप्ति करने वाला है। और जिसमें अहंकार, क्योंकि पहले जितने भगत हुए, भक्तमाल भरी है आपकी, जितने भगत हुए, कोई सब यानी कि घर में रहकर, गृहस्थ रह करके सेवा करके ही उन्होंने परमात्मा को बेबस कर दिया जाने में, बार बार आते रहे। कर्मबाई को देख लीजिए, जसोबाई को देख लीजिए। जसोबाई तो राजस्थान की थी, उन्होंने शादी हो रही थी, और शादी में जैसे ही टीका के समय दूल्हा बैठ के घोड़े में जा रहा था, वहां से गुरुदेव पहुंचे तो देखा दूल्हा आ रहा, तो उन्होंने कहा, जसोबाई अरे क्षण मात्र के लिए श्रृंगार काहे करती हैं, ये तो क्षणक है। बस इतना कह करके आगे बढ़ गई। और घोड़ा आया, बैठे हुए दूल्हा और थोड़ी नाच
कुछ में बिचका थोड़ी नाचा और बैठा था दूल्हा और गिर गया, तत्काल मृत्यु हो गई सहजो भाई। तो जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद सहजो को ज्ञान हुआ कि यार क्या हुआ। इसका मतलब गुरुदेव कहते थे क्षण मात्र के लिए श्रृंगार इतना क्यों कर रही हैं, काहे परेशान हैं। तो गुरुदेव ने सही कहा था, ये क्षण मात्र का था, ये चले गए। तब उन्होंने गुरु को शरणागति ली और परमात्मा का नाम जप करने लगी मार्गदर्शन करके। उन्होंने इतना भजन किया, सेवा की, घर में रह करके। तो उन्होंने कहा गुरुदेव कभी हमारी कुटिया पधारना। बोले सहजो हम जरूर आएंगे। तो एक दिन गुरुदेव ने बताया कि हम आने वाले हैं, फला दिन आएंगे। गुरुदेव पहुंच गए, एक सिंहासन सजा कर रखा था। जैसे ही गुरुदेव पहुंचे वहां भगवान पहुंच गए। तब भगवान पहुंच गए तो गुरुदेव बैठे थे सिंहासन। सहजो भाई बोली प्रभु आप थोड़ी देर बैठ, पहले बता के तो भाई नहीं, गुरुदेव ने बता के आए हैं तो आसन तो हमने एक सजाया है, अगर आप बताते तो आपके लिए सजाया जाता, परंतु आप थोड़ी हमारी सहयोग कराइए जिससे गुरुदेव की सेवा कर दें और गुरुदेव का सहयोग हो जाए, फिर हम आते हैं, फिर हम आपको सेवा करेंगे। तो बोली ठीक है। तो भगवान को भी वो इस गुरुदेव की सेवा में लगा लिया, भगवान भी करने लगे। तो जहां गुरुओं की सेवा हुई, जहां भगवान की सेवा हुई, जहां भक्तों की सेवा हुई, वहां भगवान दौड़ के चले जाते हैं यहाँ कर तक कि भगवान उनकी दासता स्वीकार कर लेते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान किसने देगा, कहां देगा, क्या देगा, क्योंकि जो इस मार्ग में चलता है उनसे पूछो, उनकी करुणा से पूछो, उनके बारे में पूछो, सब कुछ सहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। एक रस हर समय ज्ञान नहीं रहता है, छवियां आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, इसी में मगन रहते हैं। अब जब इसमें निडर हो करके स्थिर हो जाए तब ये सिद्धियां प्राप्त शुरू होने लगती हैं। कुछ समय पहले तो आसन अपना भी उठ जाता था। आसन इसको हम इतना उठा देते थे 6 इंच, और यहां तक कि इसमें शरीर छोड़ने की प्रक्रिया भी आती है। इस शरीर को छोड़ करके आप भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। हमने इसको अनुभव किया है। और फिर ये हमने इसको योग पूरा नहीं साध पाए, कहने का मतलब पूर्ण, क्योंकि अगर गुरु पूर्ण संपन्न है तब तो मार्गदर्शन करता है। जब गुरु वहां तक नहीं पहुंचा है तो मार्गदर्शन नहीं कर पाता है। जितना मार्गदर्शन उनको है उतना ही बताएंगे। लेकिन जहां तक हम पहुंचे तो हम तो बहुत कहूं तक पहुंच गए थे। इसके बाद वहां से हम भटक गए। जब ये शरीर छोड़ देते थे तो इसके घेर के जाने कितनी आत्मा, जैसे ये दुनिया है, ऐसे जब शरीर छोड़ करके देखोगे तो ऐसी दुनिया दिखाई देती है। सब उस दुनिया इसको घेर लेती हैं, अस्थि को आपकी घेर लेंगी। तो कोई घुसने को देखेगा, कोई डांटेगा, कोई गाली देगा, कोई बका लेगा, कोई कैसे नाना प्रकार से नाटक करते हैं। इसके अंदर घेर के चौगिरदा माया बड़ी ठगनी है, इसको बहुत घेर लेती है। जब इसको घेरने के बाद जब अगर कोई आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर गई, हमारे पास पूर्ण सुरक्षा कवच सही नहीं है, कवच पूर्ण रूप से मजबूत, तो इसमें प्रवेश कर जाएगी। और जब दूसरी आत्मा इसमें प्रवेश, जो भटकती हुई आत्मा वो इसमें प्रवेश कर जाएगी, तो हमारे आने के बाद हम घुसेंगे तो, लेकिन उसमें विद्रोह हो जाएगा दोनों, वो अपन खींचेगी वो अपन। तो जिसको कहते हैं पागल हो गया, कोई कुछ भटक रहा है, कोई बक रहा है, तो उसमें दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है। ऐसी परिस्थिति में हम सब, जब ये सब प्रक्रिया हुई तो वहां से हम भटके, हम गिरे। फिर उस समय बड़ा भारी बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद मतलब हमारे पास ऐसी उस समय परिस्थिति थी कि बैठे चाहे लेटे वही परिस्थिति एकदम चलती रहती। जीव छोड़ करके निकल जाए, जीव छोड़ करके निकल जाए, जीव छोड़ करके निकलना, बस वो एकदम धारणा लग गई बस को फट से। अब यानी कि यहाँ
मतलब शरीर जर्जर हो गया, लगा कि आज छूटता है शरीर, कल छूटता है, परसों छूटता है। फिर हम परमात्मा के पास रो करके, जो यहाँ तक कि हमारे गुरुजी थे वो भी परेशान हुए। हमारे पास 1600 रुपया था उस समय, वर्तमान में ये बहुत समय पुरानी बातें हैं। तो हमने गुरुदेव से कहा कि प्रभु जी अगर शरीर छूट जाए हमारा तो हमको यहाँ नहीं जल समाधि देना, हमको काशी ले जाना, इस किराया के लिए इतना हो जाएगा, आप चवन्नी खर्चा नहीं करना, भंडारा नहीं करना, क्योंकि हमको दोबारा आना नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ इस अवस्था में जाएंगे तो हो सकता है इस शरीर से लगाव बना रहे तो हम भटकते रहें, इसलिए हमको वहां ले जाना, जल समाधि दे देना। और बस रोया करते थे, एक दिन का काम था। उस समय इष्टबल मजबूत था, रोया करते थे ठाकुर जी के सामने, भोलेनाथ को प्रार्थना किया, भोलेनाथ ने नहीं सुना, हनुमान जी को प्रार्थना किया, नहीं सुना, राम जी को प्रार्थना किया, कोई नहीं सुना, बस सुना, बस लेटे रहते थे। बस शरीर जाए घूम आए, शरीर जीवो जाए आए जाए आए, बस सब प्रकृति दिखाई देने लगी सब कुछ। बड़ी परिस्थिति दुर्गम थी। माता जानकी जी को हमने पुकारा, खूब रोई। 9 बजे दिन का समय था, शाम सुबह का, बैठे रो रहे थे ऐसे। तो परम कहते हैं कि आज वर्तमान में लोग कि किसने भगवान को देखा है, तो वो हम बताते हैं। जिस समय रोए और बेहाल जंगल में रहते थे, खूब रोए, बिलक बिलक कर रोने के बाद शरीर जर्जर तो था, आंसू बहते थे। माँ की कृपा ऐसी हुई कि फट से वो देख नहीं सुखी, रोते हुए प्रकट हो गई, जैसे प्रकट हो गई। और प्रकट हुई तो तत्काल हमने नेत्र खोला, आवाज लगाई, हाथ किया, बोले पुत्र, बस इतना कहा, नेत्र खोले, मां खड़ी। थोड़ी देर बाद परमात्मा भगवान खड़े हुए, राम जी, लक्ष्मण जी आ गए। वो छवि आज जो नहीं देखा नहीं सुना, सो मनो न समाये, सो सद्भुत अद्भुत देखो वरन कौन विद जाए। लोग कहते हैं वर्तमान में इंसान की किसने देखा ईश्वर को, तो हम उसकी प्रमाणता देते हैं। जो हमने देखा वो छवि आज तक ही वो बिसरी नहीं। उसी अवस्था में फिर भोलेनाथ विराजमान हुए और वो भोलेनाथ तांडव नृत्य करने लगे। पार्वती जी खड़ी, गणेश जी को खड़े, और कार्तिक जी, और क्या नाम है, सतानंद जी भी खड़े। तीनों जय जयकार कर रहे हैं, भोलेनाथ की नृत्य कर रहे हैं, और हम देखे टकटकी लगाए देख रहे हैं। फिर बहुत हमने शरीर को धीरे, वो बुद्धि को स्मरण किया। हमने कहा प्रभु को स्मरण, ऐसे बैठे, स्पर्श करें स्पर्श करें स्पर्श करें, शरीर जाम हो गया था। अंदर से इंद्रियों को जागृत किया कि शरीर में थोड़ा चलायमान हो, ये स्थल हो गया था। हम स्पर्श करने के लिए बहुत विकल हुए, जैसे ही विकल होकर के शरीर को स्पर्श करने के लिए दौड़े, तैसे की झांकी सब साफ हो गई, कोई झांकी नहीं, सब भाग गई, सब परमात्मा के पास सब लीला समाप्त। उस दिन से हम बिल्कुल सही हो गए। सही होने के बाद परमात्मा ने यही कहा कि साधारण भजन करो पुत्र, इस मार्ग से नहीं, इस मार्ग से भजन करो, और खाओ पियो जीवन जियो। बस अपन भजन कर रहे हैं राम नाम, और बस संसार में जैसी ठाकुर जी की इच्छा वैसे ही रहते हैं, वैसे ही रखते हैं। ना यहाँ मान की इच्छा है, ना अपमान का कोई भय है। जैसे ठाकुर जी रखें वैसे ही रहते हैं। पर ये जरूर है, कहेंगे प्रमाण दे करके कि परमात्मा को जिस कहते हैं कि ईश्वर कृष्ण ने देखा, वो अपने अहंकार को छोड़ करके परमात्मा की शरण ले और मार्गदर्शन हमसे करे, हम उसको मार्गदर्शन करेंगे और परमात्मा उसके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे।